वेलकम टू माय चैनल उपाय वाले बाबा। आज हम बात करेंगे वाइट डिस्चार्ज के बारे में, इसके कारण, लक्षण और आसान घरेलू इलाज। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं या जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हेल्थ से जुड़ी नई नई उपयोगी जानकारियां मिलती रहें। वाइट डिस्चार्ज क्या है? इसके लक्षण, कारण और इलाज। वाइट डिस्चार्ज को लेकर कई महिलाओं के मन में भ्रम है। वाइट डिस्चार्ज का होने को बीमारी समझ लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह पीरियड्स का होना जरूरी है, वैसे ही वाइट डिस्चार्ज का होना भी। पीरियड शुरू होने का मतलब शरीर खुद को गर्भधारण, प्रेगनेंसी करने के लिए तैयार कर रहा है। वाइट डिस्चार्ज भी महिला स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। वजाइना से बहने वाले डिस्चार्ज को श्वेत प्रदर और सफेद पानी भी कहते हैं। वाइट डिस्चार्ज प्रेगनेंसी के लिए स्वस्थ शरीर होने की ओर संकेत करता है। ये रोग कब बन जाता है, हम इस बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि वाइट डिस्चार्ज कितने तरह का होता है। वाइट डिस्चार्ज के प्रकार, टाइप्स ऑफ वाइट डिस्चार्ज। वाइट डिस्चार्ज कई प्रकार का होता है। सफेद और गाढ़ा डिस्चार्ज, मिल्की वाइट डिस्चार्ज। नॉर्मली महिलाओं को सफेद और गाढ़ा डिस्चार्ज होता है। ऐसा होने पर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह के वाइट डिस्चार्ज होने से जलन, बदबू या खुजली हो तब यीस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर को जरूर दिखाएं। पीला वेजाइनल डिस्चार्ज। अगर पीले रंग का डिस्चार्ज हो रहा है तो ये बिल्कुल सामान्य नहीं है। ये किसी तरह का इन्फेक्शन भी हो सकता है। पीला डिस्चार्ज सेक्स से होने वाले इन्फेक्शन की ओर इशारा करता है। ऐसा होने पर डॉक्टर को दिखाने में देरी न करें। भूरा वेजाइनल डिस्चार्ज। भूरा डिस्चार्ज अनियमित पीरियड्स की ओर इशारा करता है। ज्यादा उम्र की महिलाओं को मेनोपॉज के कारण भी भूरे रंग का डिस्चार्ज होता है। अगर भूरे रंग का डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो रहा है तो किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना बहुत जरूरी है। ये सर्वाइकल कैंसर का लक्षण भी हो सकता है। हरा वेजाइनल डिस्चार्ज। हरे रंग का डिस्चार्ज बैक्टीरियल और सेक्सुअल इन्फेक्शन का संकेत देता है। अगर हरा डिस्चार्ज हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। हरे रंग का डिस्चार्ज ट्रिचोमोनियासिस इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। वाइट डिस्चार्ज से जुड़ी बीमारियां, डिजीज रिलेटेड टू वाइट डिस्चार्ज। वाइट डिस्चार्ज होना सामान्य है। ये क्यों और किस लिए होता है, ये जानना जरूरी है। सामान्य तौर पर वाइट डिस्चार्ज फर्टिलिटी का सूचक है। ये पीरियड शुरू होने के कुछ दिन पहले यानी ओव्यूलेशन के समय होता है। अब अगर डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो रहा है तो शरीर पर इसका बुरा असर दिख सकता है। अगर वाइट डिस्चार्ज सही तरीके से न हो तो ल्यूकोरिया, यीस्ट इन्फेक्शन, गोनोरिया, ट्रिचोमोनियासिस जैसे रोग हो सकते हैं। वाइट डिस्चार्ज के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ वाइट डिस्चार्ज। वाइट डिस्चार्ज से जुड़ी बीमारियों के अलग अलग लक्षण हैं, लेकिन सामान्यतः ज्यादा डिस्चार्ज होने पर ये लक्षण दिखाई देते हैं। ज्यादा काम न करने पर भी बहुत थकान होना, ज्यादा समय तक गीला समय महसूस करना और खुजली होना। अगर ये सभी लक्षण दिखाई दे तो डॉक्टर को तुरंत दिखाएं और इसका पूरी तरह से इलाज करवाएं। वजाइना में यीस्ट इन्फेक्शन होने पर खुजली के साथ सूजन, सेक्स के दौरान जलन और दर्द होना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। गोनोरिया होने पर पेट और पेल्विक में दर्द, हेवी पीरियड्स, बुखार जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ट्रिचोमोनियासिस होने पर हरे या ग्रे रंग का डिस्चार्ज, प्राइवेट पार्ट्स में सूजन, जल्दी यूरिन आने की परेशानी होती है। वाइट डिस्चार्ज के कारण, कॉजेज ऑफ वाइट डिस्चार्ज। वाइट डिस्चार्ज होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। सामान्य तौर पर होने वाले वाइट डिस्चार्ज फर्टिलिटी होने के कारण होता है। लेकिन जब वाइट डिस्चार्ज से जुड़ी दूसरी कोई बीमारी है तब कई कारण हो सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन। महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज से जुड़े बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे असुरक्षित सेक्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यूरिन करने के लिए गंदे पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल, साफ सफाई की कमी, एनल इन्फेक्शन। असुरक्षित सेक्स। वाइट डिस्चार्ज से जुड़ी बीमारी गोनोरिया अनप्रोटेक्टेड सेक्स के कारण होती है। कई अलग तरह के एंटीबायोटिक्स खाने के कारण भी हार्मोन पर गलत असर पड़ता है, जिससे वजाइनल डिस्चार्ज से जुड़ी समस्याएं हो जाती है। अनचाही प्रेगनेंसी से बचने के लिए रोज बर्थ कंट्रोल पिल्स खाने से भी हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं। इससे भी वाइट डिस्चार्ज से जुड़ी समस्या होती है। कुछ महिलाएं साबुन से वजाइना साफ करती हैं। वजाइना स्किन बहुत सॉफ्ट होती है। साबुन में मौजूद केमिकल स्किन को नुकसान पहुंचा देते हैं। मल्टीपल पार्टनर से भी वाइट डिस्चार्ज से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। वाइट डिस्चार्ज का घरेलू इलाज, होम रेमेडीज ऑफ वाइट डिस्चार्ज। हाइजीन का ध्यान न रखने और लापरवाहियां करने से भी वाइट डिस्चार्ज से जुड़ी बीमारियां होती हैं, इसलिए हाइजीन का ध्यान जरूर रखें। रोजाना अंडरगारमेंट्स बदलें। यूरिन के बाद वजाइना को साफ जरूर करें। अगर वाइट डिस्चार्ज ज्यादा या खुजली पैदा कर रहा है तो खट्टे पदार्थ जैसे अचार नहीं खाना चाहिए। ज्यादा वाइट डिस्चार्ज होने से हड्डियां कमजोर होती है और पेट में तकलीफ होती है। इससे बचने के लिए केला, दही खाना चाहिए।
चाहे तो कुछ घरेलू उपाय भी अपना सकते हैं। गुलर के फूल को पीसकर उसमें शहद और मिश्री मिलाएं। इस मिश्रण को 2 से 3 बार लेने वाइट डिस्चार्ज की समस्याओं में फायदा मिलता है। थोड़ा गुड़ लें और उसी मात्रा में कच्चे केले को सुखाकर चूर्ण बना लें। इन दोनों को मिलाकर दिन में 3 बार लेने से वाइट डिस्चार्ज में आराम मिलता है। वाइट डिस्चार्ज होने पर पेट का ध्यान जरूर रखें। डाइजेशन बिगड़ने पर भी वाइट डिस्चार्ज ज्यादा होता है। दही को भिंडी में उबालकर सेवन करने से भी वजाइनल इन्फेक्शन में राहत मिलती है। तुलसी की पत्तियों का जूस बनाएं और उसमें शहद मिलाकर पिएं। इससे भी वाइट डिस्चार्ज में राहत मिलती है। डाइट और हैबिट में बदलाव करने के बाद भी अगर वाइट डिस्चार्ज से जुड़ी बीमारियों में राहत न मिले तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है कि वाइट डिस्चार्ज से जुड़ी यह जानकारी आपके लिए उपयोगी और ज्ञानवर्धक रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि और लोग भी इस जरूरी विषय को समझ सकें। हमारे चैनल उपाय वाले बाबा को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं महिलाओं के स्वास्थ्य, घरेलू नुस्खों और आयुर्वेद से जुड़ी बेहद जरूरी जानकारियाँ। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि कोई भी हेल्थ टिप्स आप मिस न करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ।